Hello children, welcome to Manarmada School. Today is your English grammar class. So take out your grammar book. आज हम करेंगे हमारे ग्रामर का चैप्टर नंबर 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच. In this chapter we will study the parts of speech which is जब भी हम कोई बात बोलते हैं किसी भी भाषा में तो उसमें हम अलग अलग वर्ड्स का यूज़ करते हैं. जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो उसमें भी मैं कुछ बातों में वर्ड्स का यूज़ कर रही हूँ और वही वर्ड्स क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच. इन्हीं वर्ड्स से मिलकर हमारा एक सेंटेंस बनता है. सो in language, the parts of speech are category of the words based on the function within a sentence. There are 8 classes of parts in speech. These are as follows. तो आप जो बातें बोलते हो उसमें अलग अलग वर्ड्स होते हैं. जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं खाना खा रहा हूँ. अलग अलग वर्ड्स ये क्या कहलाते हैं, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच. इसमें सबसे पहले है हमारा नाउन, देन वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. A noun is the name of person, animal or a place or a thing. तो नाउन किसी भी इंसान, किसी भी जगह, किसी जानवर या किसी चीज़ का नाम हो सकता है. Example, Raman is going to the toy shop with a puppy to the buy a bag. तो रमन टॉय शॉप पे जा रहा है पपी के साथ एक बैग खरीदने. तो यहाँ पे कितने सारे नाउन हैं, रमन, टॉय शॉप, पपी, बैग, ये सब क्या है, नाउन. A verb say or assert something about a person or a thing. तो verb किसी भी चीज़ के बारे में हो रहे काम को बताती है. लाइक मोनिका वेलकम्स ऑल द गेस्ट इन द हाउस. तो वेलकम्स. An adjective. An adjective is the word that describes the noun. A pronoun tell what kind of and how many person, things, place are there. तो एडजेक्टिव किसी भी नाउन की क्वालिटी बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि वो किस तरीके का या कितना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, 5 मैंगो ट्री आर इन द गार्डन लुक्स ब्यूटिफुल. तो मैंगो हमारा नाउन है लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है कि वो 5 है. द प्रोनाउन इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं. एग्ज़ाम्पल, शी इज़ वेटिंग फॉर देम आउटसाइड द क्लास. तो शी यहाँ किसी लड़की के लिए यूज़ किया जा रहा है. देम यहाँ भी कुछ लोगों के लिए यूज़ किया जा रहा है लेकिन उसका नाम नहीं लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, प्रोनाउन. एन एडवर्ब. एडवर्ब एड्स अ मीनिंग और डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब. तो यहाँ पर किसी भी नाउन की मीनिंग और उसके क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एडवर्ब. प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन इज़ द वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन. प्रोनाउन इंडिकेट द रिलेशन टू द नाउन. तो प्रीपोजिशन किसी भी नाउन के बीच में लगाया जाता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बीच में लगाया जाता है जिससे उसके दोनों के बीच का कनेक्शन समझ में आता है कि वो आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं. Next we are having conjunctions. Conjunction is a connecting word. It connect word group of words or an sentence. So कंजक्शंस ऐसे वर्ड होते हैं जो बड़े बड़े सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं. जैसे यू शुड स्टडी हार्ड इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स. तो यहाँ पे 2 तरीके के सेंटेंस है लेकिन उन्हें जोड़ कौन रहा है, इफ़. तो इफ़ है हमारा कंजक्शन. देन वी आर हैविंग इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन रिप्रेजेंट
some sudden emotion or strong feeling. एकदम से किया जाने वाला एक्शन और एकदम से देने वाले रिएक्शंस को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन. जैसे ओ, अलास, वाओ, ब्रावो, yippee, ये सब क्या है हमारे इंटरजेक्शंस. Read the sentence given below. The teacher smiles at the joke. The smiles. The teacher gave good smile to the students. In sentence, smile has been used as a verb if we ask a question. What did the teacher do? The answer is teacher smiles. In second word, the smile has been used as a noun. तो यहाँ पर noun और verb कभी कभी एक जैसे तरीके से भी यूज़ किए जा सकते हैं. नाउ व्हाट डू यू वांट टू ईट. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन व्हाट ए लवली फ्लावर इट इज़. तो यहाँ पर हम इंटरजेक्शन बता रहे हैं. कभी कभी क्वेश्चन और हमारे सडन रिएक्शन एक जैसे होते हैं. Read the sentence. The double statement of the convict puzzled the police. तो डबल स्टेटमेंट देने वाले कन्विक्ट मतलब कि गवाह ने पुलिस को कंफ्यूज कर दिया. द डॉक्टर डबल द डोज ऑफ द पेशेंट. यहाँ पर डबल एडजेक्टिव भी है एंड वर्ब भी है. ओके, सो last we are having look at the following sentence. You will find all the parts in one. अब आपको एक ऐसा सेंटेंस देखा जा रहा है जिसमें आपको सारी पार्ट्स समझ आ जाएंगे. जैसे कि ओह, द ग्रेट किंग स्लिप्ड इन द पैलेस बट ही वॉज स्केयरली हर्ट. सो ओ इंटरजेक्शन है, ग्रेट एडजेक्टिव है, किंग पैलेस ये नाउन है, स्लिप्ड वॉज हर्ट हमारे वर्ब है, इन प्रपोजिशन है, बट कंजक्शन है, ही प्रोनाउन है और स्कैली एडवर्ब है. So here our explanation is over. In the next video we will do the exercise of this chapter. Till then, bye bye, take care.